बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ फोरेंसिक सेक्सोलॉजी। तो फोरेंसिक सेक्सोलॉजी के अंदर हम पास्ट यूक्यू को डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिटेल से जो विक्टिम की एग्जामिनेशन को पढ़ लिया था। तो फिर स्टार्ट करते हैं इसमें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जिना एंड द रेप। तो जिना और रेप में क्या फ़र्क होता है। जो रेप होता है, ये डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। जो रेप होता है वो मैन या वुमेन दोनों कमिट कर सकती है, लेकिन जो जिना होता है वो मैन या वुमेन दोनों कर सकती है, लेकिन जो रेप होता है वो सिर्फ और सिर्फ मैन कमिट कर सकता है। जिना को डिफाइन किया गया है हदूद ऑर्डिनेंस 1979 में। रेप को सेक्शन 375 पाकिस्तान पैनल कोड के अंदर डिफाइन किया गया है। जिना तमाम अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन जो रेप है एक स्पेशलाइज्ड टाइप का जिना है मुस्लिम कवानीन के हवाले से। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आल्सो रेफर द सेक्शन ऑफ लॉ, ये बता चुका हूँ। आगे व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अ सच केस। तो विक्टिम का पहले मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डिफाइन द लीगल टर्म फॉर्निकेशन और रेप। तो रेप और फॉर्निकेशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो जो फॉर्निकेशन या उसको अडल्ट्री भी बोलते हैं, तो उसको पढ़ लेते हैं कि जो मैन उस वक्त कहेगा जब वो रेप कमिट करेगा, जब उसका इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो किसी वुमेन के साथ। तो 6 डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। पहला उसकी विल के खिलाफ या उसकी कंसेंट के खिलाफ हो, या अगर कंसेंट लिया है लेकिन कंसेंट उसको डराने धमकाने से ली गई है, या कंसेंट लिया है लेकिन उस कंडीशन के अंदर जब मर्द जानता है कि वो उसकी बीवी नहीं है, लेकिन जो फीमेल है वो ये समझती है कि वो ही इसका शौहर है। या अगर कंसेंट ली गई है लेकिन जब कंसेंट के टाइम के ऊपर जो फीमेल थी या वुमेन थी उसको कोई माइंड का डिजीज़ था या इंटॉक्सिकेशन थी, और उसको ये नहीं पता था कि इसके साथ जो होने वाला है उसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी, कॉन्सिक्वेंसेज होगी। या कंसेंट के बगैर भी हो सकती है अगर वो 15 या 16 से नीचे है। जैसे 15 लिखा हुआ है, 15 से नीचे होती है, तब वाइफ के साथ भी जो इंटरकोर्स है वो भी रेप में आ जाता है। इसके बाद है अडल्ट्री या फॉर्निकेशन। जो अडल्ट्री या फॉर्निकेशन है ये वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। एक मैरिड मैन या मैरिड पर्सन होगा, दूसरा एक फीमेल होगी लेकिन वो उसकी वाइफ नहीं होगी, या मैरिड वुमेन या कोई दूसरा होगा उसके हस्बैंड के अलावा। इन शॉर्ट जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है किसी ऐसे के साथ जो इसका लीगली स्पाउस नहीं होता, तो उसको अडल्ट्री बोलते हैं। सेक्शन 497 के अंदर इसकी 5 साल की सजा है, जबकि 498 के अंदर 2 साल की सजा है। 2 और 5 कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अडल्ट्री की सिर्फ 5 साल सजा लिखी हुई है, जबकि रेप की 7 साल की सजा लिखी हुई है। ओके, और आप फर्क को भी तैयार कर सकते हो। रेप में ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी है, इसमें अगेंस्ट द मैरिज होता है। कंसेंट इसमें ये कंसेंट के बगैर हो सकता है, लेकिन ये कंसेंट के बगैर नहीं हो सकता। यहाँ पे कंसेंट होती है। यहाँ पे एग्रीवेट पार्टी वुमेन है, जबकि अडल्ट्री के अंदर एग्रीवेट पार्टी हस्बैंड होती है। जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ का रेप कर सकता है, लेकिन अडल्ट्री के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैरिटल स्टेटस ये कमिट किया जाता है मैरिड या अनमैरिड के साथ, लेकिन ये हमेशा सिर्फ मैरिड के साथ होता है। पनिशमेंट 7 साल की होती है, इसमें 5 साल की पनिशमेंट होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर। ठीक है, प्रोसीजर स्टेप्स है। आगे इनलिस्ट द स्पेसिमेन विच शुड बी कलेक्टेड इन दिस केस। तो स्पेसिमेन भी आपको मैं बता सकता हूँ। स्पेसिमेन कौन कौन से कलेक्ट करने हैं। पहला फॉरेन बॉडी या बायोलॉजिकल मटेरियल है, हेयर विद अ कंट्रोल सैंपल लेने हैं। इसके बाद नेल स्क्रैपिंग है, या पूरा का पूरा नेल है। ब्लड लेना है ग्रुपिंग के लिए। वजाइनल स्वैब है, एक्सटर्नल और इंटरनल। वजाइनल स्मीयर है, बक्कल कंटेंट होते हैं। स्लाइवा है, मैटेड प्यूबिक हेयर है, स्लाइवा फ्रॉम द बाइट मार्क है, और यूरिन लेना है फॉर ड्रग्स। ठीक है, और किन किन एरिया से कलेक्ट करना है। तो पहला है एरिया अदर देन वुल्वा, फॉर एग्जांपल बॉडी है तो बॉडी से कौन कौन से लेने हैं, क्लॉथ्स लेने हैं, नेल्स है, ठीक है, ब्लड ऑफ द विक्टिम और साइलेंट होता है, ठीक है, और बॉडी हेयर है। ठीक हो गया, तो क्लॉथ से लेने हैं, नेल से है, ब्लड से है, यानी सेमिनल और स्लाइवरी स्टेन लेने होती है। ओके, ठीक है। फिर एरिया अराउंड द वुल्वा है और फ्रॉम द वुल्वा है। वुल्वा में भी प्री हाइमन, हाइमन और पोस्ट हाइमन एरिया, ये सब चीज़ें आ जाती होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सैडिज्म एंड द मैसोकिज्म। तो जो सैडिज्म होती है इसमें सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है जब हम ऑपोजिट पार्टनर के ऊपर पेन इंड्यूस करते हैं। ओके, जो इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन है वो ज़्यादा नेसेसरी होता है। इसके साथ लस्ट मर्डर भी हो सकता है। लस्ट मर्डर के अंदर क्या होता है, ये एक्सट्रीम डिग्री होती है जिसके अंदर जो ज़्यादा पेन देने की वजह से डेथ हो सकती है ऑपोजिट पार्टनर की। या नेक्रोफिलिया हो सकता है कि जो डेड बॉडी के जो जेनिटेलिया या ऑर्गन्स को टेयर आउट कर देना। नेक्रोफेजिया डेड बॉडी के ऊपर रेप होता है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद मैजोकिज्म को एक्सप्लेन पूछा है। मैजोकिज्म के अंदर पेनफुल स्टिमुलस मिलने से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है। अगर ये दोनों एट अ टाइम एग्जिस्ट करे तो उसको सैडोमैसोकिज्म या बॉन्डेज बोलते हैं। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ सॉडमी है। तो विक्टिम ऑफ सॉडमी की एग्जामिनेशन की क्या होती है, ऑलमोस्ट वही स्टेप है। विक्टिम यानी पैसिव एजेंट है। प्री लैमिनरी डाटा लेना है। प्री लैमिनरी डाटा के अंदर प्री एग्जामिनेशन के अंदर एक्विजिशन, आइडेंटिफिकेशन, टाइम, डेट, बायोडाटा आ जाएगा।
इसके बाद कंसेंट है, हिस्ट्री है, बिहेवियर है, क्लोथ के एग्जामिनेशन है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है, स्पेशल एग्जामिनेशन है, लाइक इनल एग्जामिनेशन होती है और स्पेसिमन लेने हैं, स्पेसिमन इनल या उसके सराउंडिंग रीजन से लेने हैं, ट्रेस एविडेंस को कलेक्ट करना है और फुल सॉइलिंग को देखना होता है। ओके, तो ऑलमोस्ट वही स्टेप्स होते हैं जो हमने उसमें देखे थे। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो यहाँ पर भी एग्जामिनेशन ऑफ केस प्री लैमिनेटेड डाटा लिखा हुआ है, कंसेंट है, हिस्ट्री है, बिहेवियर है, क्लॉथ्स के ऊपर क्या फाइंडिंग होती है, एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी है, उसको जनरल और स्पेशल में एग्जामिन कर दिया है, फिर स्पेशल एग्जामिनेशन में इनल किनाल किया है, इंस्पेक्शन, बायोलैटरल ट्रैक्शन, डिजिटल एग्जामिनेशन और इंस्ट्रूमेंटल या स्पेकुलर एग्जामिनेशन होती है, फिर सारी की सारी फाइंडिंग बतानी है। हैबिचुअल कैटामाइट में हैबिचुअल कैटामाइट होता है क्या है, कैटामाइट के अंदर जो चाइल्ड होता है वो पैसिव एजेंट होता है, ठीक हो गया। ओके, जबकि अगर ओल्ड पैसिव एजेंट हो तो उसको जीरोंटोफिलिया बोलते हैं। ओके, नॉन हैबिचुअल कैटामाइट है, जो स्पेसिमन लेने हैं उनके साइड क्या होती है, बटक से और पेरिफेरी ऑफ इनर से लेने हैं, इनसाइड ऑफ इनर किनाल, और इसके अलावा ट्रेस एविडेंस को कलेक्ट करना होता है। ये साइट हो गया। स्पेसिमन कौन कौन से है, हेयर है, नेल स्क्रैपिंग है, ब्लड है और दूसरे एविडेंस होते हैं। ये बिल्कुल वही है जो आपने विक्टिम ऑफ रेप के एग्जामिनेशन के अंदर आपने पढ़े थे। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं इनलिस्ट द स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारे बताए हुए हैं, और इनलिस्ट द स्पेसिमन यू विल टेक फॉर दिस है, तो कौन कौन से स्पेसिमन वगैरह ले लोगे। ओके, अब ये एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम वाले के केस में है। तो स्पेसिमन कौन कौन सी है, पहला ये हेयर विद अ कंट्रोल सैंपल है, नेल है, ब्लड है, विजाइनल स्वैब होती है। ओके, विजाइनल स्मीयर है, बक्कल कंटेंट है, स्लाइवा है, मैटेड प्यूबिक हेयर है, स्लाइवा फ्रॉम द बाइट मार्क है, और यूरिन होता है ड्रग के लिए। जो एरिया होते हैं पहले बॉडी से, बॉडी में भी क्लॉथ, नेल, ब्लड से लिया जाता है, अराउंड द वुल्वा है और फ्रॉम वुल्वा है, वुल्वा में भी प्री हाइमन, हाइमन और पोस्ट हाइमन एरिया। ऑलमोस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस के सारे यूक्यू कवर हो जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रेगनेंसी वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के अंदर प्रेगनेंसी को डिफाइन करना और प्रेगनेंसी के प्रीजम्पटिव साइन को बताना है। तो प्रेगनेंसी के क्या प्रीजम्पटिव साइन होते हैं। ओके, अब प्रेगनेंसी एक ऐसी फिजियोलॉजिकल स्टेट होती है फीमेल के अंदर जिसके अंदर वो कंसीव करती है और कंसेप्शन के प्रोडक्ट को कैरी करती है अंटिल बर्थ, ठीक हो गया। तो उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी। जो एज ऑफ कंसेप्शन होती है ये वो स्पेसिफिक एज है जिसके अंदर जो फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। 13 से लेकर 45 तक एक्सटेंड करती है। इसकी लोअर लिमिट 12 और अपर लिमिट 50 होती है। अब प्रीजम्पटिव साइन है, जो प्रीजम्पटिव साइन होते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, साइन ये वाले और सिम्पटम ये वाले होते हैं। जो प्रीजम्पटिव डिफरेंट होते हैं, प्रोबेबल डिफरेंट होते हैं, और इसके अलावा जो पॉजिटिव होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, तो पहले आपको पॉजिटिव बता देता हूँ। पॉजिटिव के अंदर फीटल के जो पार्ट्स और इसकी जो मूवमेंट है वो अप्रिशिएट हो जाना, या फीटल हार्ट साउंड है, या एक्सरे एग्जामिनेशन है, या अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। जबकि प्रीजम्पटिव के अंदर जो साइन होते हैं जो हमें नजर आ जाएंगे, पहला है ब्रेस्ट में चेंजेस, दूसरा विजाइना में चेंजेस। ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाएगा, निप्पल और अरियोला की डार्कनिंग होती है, मोंटगोमरी ट्यूबरकल की इनलार्जमेंट होती है। विजाइना के अंदर सिक्रेशन बढ़ जाती है, जैकोमर या चैडविक साइन होता है। इस केस में जो पिंकिश म्यूकोजा होता है विजाइना का वो ब्लूइश बन जाता है। बैंड साइन के अंदर एंटीरियर विजाइनल वाल की फ्लैटनिंग होती है, और सियंडर के अंदर विजाइनल आर्टरी की पाल्पेबल पल्सेशन होती है थ्रू द लैटरल फोर्निक्स ऑफ 8th वीक है, क्योंकि आर्टीरियल पल्स टेंशन बढ़ जाती है। इसके बाद स्किन पिगमेंटेशन है। स्किन पिगमेंटेशन में लीनिया नाइग्रा और स्ट्राई ग्रेविडेरम है। तो 3 चेंजेस आपने पढ़नी है, ब्रेस्ट, विजाइना और स्किन है, ठीक हो गया। ओके, तो विजाइना के ऊपर सिक्रेशन बढ़ जाना जैकोमर या चैडविक साइन है। इसके बाद बार्ड साइन है और ओसियंडर साइन है। ओके, जबकि प्रोबेबल के अंदर जो साइन होती है यूट्राइन के ऊपर गोडल साइन है जिसमें अपर सर्विस की सॉफ्टनिंग होती है, हिगार साइन जिसमें लोअर सर्विस की सॉफ्टनिंग होती है, ब्रैक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शन जिसमें यूट्राइन की इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्शन होती है, यूट्राइन सोफल है, सॉफ्ट ब्लोइंग मर्मर होता है। ओके, ठीक हो गया। लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर बायो एसे, अलीसा, रेडियो अमीनो एसे वाला टेस्ट होते हैं। जबकि प्रोबेबल सिम्टम के अंदर क्विकनिंग होती है, ठीक है, जिसमें फीटल मूवमेंट की अप्रिसिएशन होती है। इसके बाद सुपरफिटेशन पूछा हुआ है। तो जो सुपरफिटेशन होती है, सुपरफिटेशन के अंदर जो 2 ओवा की फर्टिलाइजेशन होती है जो कि ओवरी से डिफरेंट टाइम के ऊपर डिस्चार्ज हुए हैं, और इनकी फर्टिलाइजेशन भी डिफरेंट एक्ट ऑफ कोइटस से हुई है, और इनके डिलीवरी के दरमियान जो गैप है वो 1 से लेकर 3 महीने का होता है। ओके, ठीक हो गया। इस केस में जो डेवलपमेंट होती है एक की ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है, दूसरे की नहीं होती। और एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था कि इसको बोलते हैं फीटस कॉम्प्रेसस या फीटस पेप्टिशियस। सुपर फिकेंडेशन के अंदर 2 ओवा की फर्टिलाइजेशन होती है जो कि ओवरी से डिस्चार्ज होती है, लेकिन ये डिफरेंट पीरियड सेम पीरियड के अंदर डिस्चार्ज होती है। तो सेम पीरियड के अंदर सुपर फिकेंडेशन और डिफरेंट पीरियड के ऊपर सुपर फिटेशन आ जाती है। इसमें गैप नहीं होता, इसमें गैप होता है। यहाँ पे दोनों की इक्वल डेवलपमेंट होती है, यहाँ पर तकरीबन हम कह सकते हैं कि सेम डेवलपमेंट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अबॉर्शन, तो इसकाते हमल और इसकाते जनन को डिफाइन करो फिर, ठीक है। तो इसकाते हमल और इसकाते जनन,
तो इसकात हमल और इसकात जनन सेक्शन 338 के अंदर आते हैं। ओके, तो इसकात हमल के अंदर अब जो अबॉर्शन होता है फीमेल के अंदर, तो इस केस में जो ऑर्गन्स है वो नहीं बने होते, तो इसकात हमल के अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं होती और अबॉर्शन एक गुड फेथ के लिए नहीं होता। ओके, जबकि इसकात जनन के अंदर ऑर्गन की फॉर्मेशन हो जाती है और अबॉर्शन गुड फेथ के लिए नहीं होता। ठीक है, अब इसकी पनिशमेंट होती है इसकात हमल की, तो इसमें जो पनिशमेंट होती है वो 3 साल की हो सकती है। ओके, ठीक है, जबकि इसकात जनन के अंदर या तो दियात का 1/20 हिस्सा हो सकता है या फुल दियात हो सकता है अगर चाइल्ड जिंदा पैदा हुआ है लेकिन मर गया किसी ऑफेंडर एजेंट की वजह से। ओके, या फिर ताज़ीर के अंदर आएगा तो उसके 7 साल की सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डेथ इन द क्रिमिनल अबॉर्शन। तो क्रिमिनल अबॉर्शन के केस में जो डेथ होती है उसकी कॉजेज क्या होती है, तो डेथ के 3 कॉजेज है, इमीडिएट, डिलेड और रिमोट कॉजेज। जो इमीडिएट कॉजेज है इसमें हैमरेजिक, परफोरेशन, वेसोवेगल शॉक और फैट इम्बोलिज्म होता है। ओके, डिलेड डेथ के अंदर जनरलाइज पेरोटिनाइटिस है, टेटनस होती है, सेप्टोसीमिया होती है, टॉक्सीमिया हो सकती है। रिमोट कॉजेज के अंदर जॉन्डिस, रीनल सेपरेशन है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, निमोनिया, मेनिंजाइटिस हो सकती है। यानी इस केस में सारे के सारी इन्फ्लेमेशन की वजह से रिमोट कॉजेज है, जबकि जो बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन है वो डिलेड के अंदर डाल देना और इमीडिएट के अंदर शॉक वाली कंडीशन है, लाइक एम्बोलिज्म की वजह से जल्दी डेथ हो सकती है, वेसोवेगल शॉक है, परफोरेशन है और हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से भी जल्दी से डेथ हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन लोकल एग्जामिनेशन। आपको बता चुका हूँ डिफाइन अबॉर्शन, अबॉर्शन को डिफाइन करो, उनके मेथड्स भी बताओ, और आगे ड्रग्स वगैरह पूछ रहा है। ओके, फिर ऑटोप्सी फाइंडिंग पूछ रहा है, तो इन सारी क्वेश्चंस को हम यहाँ से कवर कर लेते हैं। तो पहली बात कि जो अबॉर्शन होता है उसको किस तरह से डिफाइन करती है। अबॉर्शन को डिफाइन किस तरह से करती है कि चाइल्ड की क्या होती है, प्री मैच्योर एक्सपल्शन होती है, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो या तो स्पॉन्टेनियसली या इंड्यूस अबॉर्शन के जरिए पहले ही एक्सपल हो गया है। तो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है अगर वो एक्सपल हो जाती है वायबिलिटी से पहले, जो वायबिलिटी होती है वो 28 वीक ऑफ गेस्टेशन होती है, तो उसको बोलते हैं अबॉर्शन। लीगल डेफिनेशन के अंदर कहा जाता है कि जो एक्सपल्शन होती है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन की डिलीवरी से पहले पहले प्री मैच्योर हो जाए तो इसको अबॉर्शन कहते हैं। लेकिन मेडिकल के अंदर हम इसको 3 में डिवाइड कर देते हैं। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो अबॉर्शन है, सेकंड के अंदर मिसकैरेज है और थर्ड के अंदर इसको प्री मैच्योर लेबर कहते हैं। अबॉर्शन को 2 में डिवाइड कर देते हैं, यानी 2 होती है, एक होता है नेचुरल अबॉर्शन, दूसरा आर्टिफिशियल अबॉर्शन या इंड्यूस अबॉर्शन है। जो नेचुरल अबॉर्शन होता है वो थ्रेटेड, इनवेटिबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, सेप्टिक वगैरह हो सकता है, जबकि आर्टिफिशियल या इंड्यूस होता है वो जस्टिफाइबल भी हो सकता है और क्रिमिनल भी हो सकता है। जस्टिफाइबल की 4 कंडीशंस होती है जिसमें हम जस्टिफाई या कर सकते हैं अबॉर्शन को। तो पहला थेरापेटिक ग्राउंड है जो मदर से रिलेटेड है, लाइक मदर को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या यूट्राइन हेमरेज है, या यूजेनिक ग्राउंड है चाइल्ड से रिलेटेड है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है या सोशियो इन्वायरमेंटल ग्राउंड्स होते हैं। ओके, अब जो डिपेंडिंग अपॉन किस स्टेज को अफेक्ट किया है, तो जो अबॉर्शन के मेथड होती है वो डिफरेंट होती है। लाइक स्टेज ओवम के अंदर जो अबॉर्शन होती है वो मैकेनिकल वायलेंस की वजह से होती है। जो वायलेंस है वो 2 टाइप की है, जनरल और लोकल। जनरल वायलेंस के अंदर जो यूट्रस के ऊपर इनडायरेक्ट फोर्स अप्लाई की जाती है, फॉर एग्जांपल पैल्विक ऑर्गन की कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से यूट्रस और प्लेसेंटल मेम्ब्रेन में हैमरेज आ जाएगा। लाइक अगर एब्डोमेन के ऊपर सीवियर प्रेशर आता है, वायलेंट एक्सरसाइज है, कपिंग है, वेरी हॉट या कोल्ड वाटर बाथ अप्लाई किया गया है या लीचेस अप्लाई किए गए पुडेंडम रीजन के अंदर। लोकल वायलेंस के अंदर रेट्रोवर्टेड यूट्रस को बाय मैनुअली ठीक करते हैं, जबकि स्टेज एम्ब्रियो के अंदर जो अबॉर्शन होता है वो पॉइजनस ड्रग से होता है, लाइक एक्बोलिक्स है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। इसको याद किस तरह से करना है, इसको याद करना है आपने SCQ से। स्ट्राइचनिन, एर्गोट और क्विनिन है। इमैनागोब यूट्राइन ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन वैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, बोरेक्स आ जाते हैं। आगे ट्रास्टिक परगेटिव है, ये इरिटेट करती है जेनिटो यूरिनरी ट्रैक को, यूट्रस की रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। इसमें ऑयल्स आ जाती है KMNO4, MgSO4 है। इमेटिक्स GIT को इरिटेट करके यूट्रस की रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन कराती है, तो इसमें टार्टेरिक एसिड है, जबकि लोकल इरिटेंट के अंदर तमाम मेटल्स आ जाएंगे। तीसरी स्टेज होती है स्टेज ऑफ फीटस, इसमें इंस्ट्रूमेंट से मेम्ब्रेन को रप्चर कर देते हैं, लाइक रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर यूट्राइन साउंड आती है, कैथीटर, पेंसिल, हेयर पिन, नीटिंग नीडल आती है। सर्विस की जो डायलेशन होती है वो बार्क ऑफ स्लिमरी एल्म से होती है। अब ये हाइग्रोस्कोपिक होता है जो कि सर्विकल और वेजाइनल सिक्रीशन को एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक हो गया। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन होती है जो अनस्किल्ड अबॉर्शनिस्ट से होती है, इसमें वुड के कुछ पीसेस भी हो सकते हैं, अबॉर्शन स्टिक्स भी हो सकती है, एयर इंसफ्लेशन है, वायर प्रॉब्स, इलेक्ट्रिसिटी है, आयोडीन की, थाइमोल की, मरकरी की प्लेट्स होती है, कपिंग है या हिगिंसन सिरिंजिंग होती है, तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है क्रिमिनल अबॉर्शन वाले टॉपिक से कि पोस्टमार्टम फाइंडिंग बताओ। तो जो पोस्टमार्टम फाइंडिंग होती है वो 2 टाइप की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल के अंदर जो बाहर विजिबल होगा, लाइक अंडर गारमेंट स्टेन हो गया ब्लड से या पॉइजन से, बॉडी पेल होती है, ब्रेस्ट एनलार्ज हो गए, डार्क एरियोला, मोंटगोमरी ट्यूबरकल होगा, रेस्ट निपल्स होते हैं, एब्डोमिनल वाल लैक्स होती है, कपिंग के सर्कुलर मार्क्स नजर आती है, लेबिया मजूरा, ये इनमें इंजरीज वगैरह देखने को मिलती है। इंटरनल फाइंडिंग के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन इंजर्ड होते हैं, विजाना की वाल में परफोरेशंस होती है, यूट्रस पे देखें तो वह लार्ज होता है, सॉफ्ट होता है, कंजेस्टेड होता है, कट सेक्शन में देखें तो यूट्राइन वाल थिकंड होती है,
कैविटी के अंदर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होगा। ओके, लंग्स के अंदर एयर या फैट इम्बोलिज्म हो सकती है या लंग्स फेल हो सकती है ड्यू टू हेमरेज। ओके, ठीक हो गया। अब स्टैट्यूट लॉ को देख सकते हैं। स्टैट्यूट लॉ के अंदर अगर फर्स्ट 13 वीक के अंदर पीरियड ऑफ गेस्टेशन है तो इसके अंदर जो अथॉरिटी होती है डिसीजन के लिए वो प्रेग्नेंट वुमेन या फिजिशियन कर सकता है। 13 वीक से लेकर वायबिलिटी जो कि 28 वीक्स तक होती है, तो इस केस में जो अथॉरिटी होती है डिसीजन करने की वो फिजिशियन के पास होती है, लेकिन वायबिलिटी के बाद से फिजिशियन होती है। वो भी इस सूरत के अंदर के फिजिशियन ने प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को बचा लेना है। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे हम फोरेंसिक सेक्सुअलॉजी के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। ओके, सेक्सुअल ऑफेंसेस को भी कवर कर लिया, क्रिमिनल अबॉर्शन वगैरह इन सब को हमने तैयार कर लिया है। इन्फेंटिसाइड को पहले से हमने वीडियो अपलोड कर दी थी इरादा से, तो आप उसको देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।